बताइए आपके मॉड्यूलर किचन में पानी रखने के मटके का स्पेस कहाँ पे है? जो बच्चे रहते हैं उनके टिफिन और बॉटल्स कहाँ रखते हो? या फिर सर्विंग ट्रेज रहती है जो मेहमान आने पे सबसे ज़्यादा काम आती है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेस है कि नहीं है? दोस्तों, कई बार हम जो मॉड्यूलर किचन को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हमारा सारा फोकस जो है किचन के कैबिनेट कैसे फिनिश के बने, उसमें एक्रिलिक लेना है या लेमिनेट लेना है, या उसके अंदर हैंडल कौन से तरीके के लेने हैं, कौन से वाला रोलिंग शटर हमें लगाना है, इसी पे रहता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनको हम मिस कर जाते हैं, और यही कारण है कि 90% डिजाइनर भी उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। आज का वीडियो हम लेके आए उन्हीं इग्नोर्ड रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और उसके स्टोरेज हैक्स भी आपको बताने वाला हूं, ताकि आपका किचन परफेक्टली ऑर्गेनाइज बन पाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे पानी के मटके यानी कि अर्दन पोर्ट के स्पेस के बारे में। दोस्तों, हम जब इंडियन किचन को बनाते हैं तो मेरे यहाँ रिकमेंड करते हैं कि आप आरओ से डायरेक्टली पानी मत पीजिए, पानी को पहले मटके में रखिए, उस पर उसका पानी पीजिए, क्योंकि उसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उसका स्पेस कहाँ पे रखें। तो अगर आपकी फैमिली साइज 2-3 मेंबर की है तो आप इस तरह का सेटअप बना सकते हो। उसमें आरओ कैबिनेट के जस्ट नीचे एक ग्रेनाइट का शेल्फ डाल दो और उसके ऊपर अपना अर्दन पोर्ट रखो टैप वाला, ताकि आप इजीली पानी पी पाओ। अगर आपकी फैमिली साइज बड़ी है तो वहां पे आपको एक डेडिकेटेड काउंटर बनाना पड़ेगा 2.5 फीट करीबन का, जहां पे आप 2 या 1 मटका अपना रख सकते हो बड़ा वाला, और साथ में आपको ग्लास रखने का स्पेस भी वहां पे बना देना चाहिए, ताकि आप पानी लेने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए। जनरली मैंने देखा है कि अगर इसको हम प्री प्लानिंग नहीं करते तो हमारा जो प्रिपरेशन काउंटर रहता है उसको हम मटका रखने में काम में लेते हैं, और बाद में किचन में काम करना काफी टिपिकल हो जाता है, क्योंकि काउंटर स्पेस कम पड़ने लगता है। इसलिए इसको इनिशियली प्लान कर लीजिए ताकि आपको बाद में इशू ना आए। अलग अलग साइज की सर्विंग ट्रेज तो हर इंडियन किचन में होती है, लेकिन उनको रखने के लिए स्पेसिफिक स्पेस नहीं बनाया जाता। दोस्तों, आप चाहें तो इस तरह का एक वर्टिकल ट्रेज रखने का स्पेस बना सकते हैं। इसमें फोल्डिंग पार्टीशन लगे हो ताकि हर साइज की जो ट्रे है आप उसको इजीली ऑर्गेनाइज कर पाओ, या फिर आप डीप ड्रॉर्स भी प्लान कर सकते हो, उसके अंदर आप सर्विंग ट्रेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इजीली एक्सेसिबल तरीके से निकाल सकते हो। तो जब भी मेहमान आए तो आपको ईजी रहेगा एक्सेस करना और ट्रेज को ऑर्गेनाइज करना। बच्चों के टिफिन और बॉटल्स जो कि रोज काम आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किचन में स्कैटर्ड वे में पड़े रहते हैं, या तो वो काउंटर का स्पेस घेरे होते हैं या फिर कहीं और का। ऐसे में आप उसके लिए एक डीप ड्रॉर प्लान कीजिए, उसके अंदर एडजस्टेबल पार्टीशन लगा दीजिए ताकि आप हर साइज के टिफिन बॉटल को इजीली ऑर्गेनाइज कर पाओ। या फिर इस तरह के पीवीसी ऑर्गेनाइजर भी आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएंगे, वो बाय करके अपनी ड्रॉर में फिक्स कर दीजिए और टिफिन बॉटल को ऑर्गेनाइज रखिए, ताकि आपके किड्स जोन के लिए एक स्पेसिफिक ड्रॉर डेडिकेटेड हो। शॉपिंग बैग्स हो गए, सब्जी लाने के थैले हो गए, या फिर एप्रन्स हो गए, पोंछा हो गया स्टैंडिंग वाला, है सारे आइटम जो है स्कैटर्ड वे में अनऑर्गेनाइज हमारे किचन में रहते हैं, तो दरवाजे के पीछे लगे रहते हैं, इससे दरवाजा प्रॉपर्ली बंद भी नहीं हो पाता, या फिर कहीं और रखे होते हैं। उसके लिए प्रॉपर स्पेस बनाना चाहिए। आप चाहें तो टॉल यूनिट या रोलिंग शटर अगर आपके किचन में इस तरह का एक 6 इंची का डीप वाला एक कैबिनेट दे दीजिए, उसमें हुक्स लगा दीजिए, आप इस चीज़ों को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हैवी कुकवेयर यानी कि इमाम दस्ता हमारे किचन में होता है, खरल होती है या फिर सिलबट्टा होता है, ऐसे जो पत्थर वाले सामान रहते हैं जो काफ़ी हेवी वेट वाले रहते हैं, इनको रखने के लिए कोई स्पेस हम नहीं बनाते हैं। कई सारी इंडियन किचन में आज भी ये काम आते हैं और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आपको ये काम में लेने चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो व्हील वाली ड्रॉर बनवाइए, नीचे व्हील लगाइए ताकि उसका लोड इजीली बियर हो पाए, या फिर आप एक ओपनेबल कैबिनेट दे दीजिए, उसमें पार्टीशन दे दीजिए, वहाँ पे आप अपना सिलबट्टा और इस तरह के आइटम को रख सकते हैं। इंडिया में खाने की वैरायटी के साथ साथ फ्राइंग पैन्स जो रहते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, और जनरली मैंने देखा है कि वो एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। जब हमें एक निकालना हो तो सारे निकालने पड़ते हैं, काफ़ी दिक्कत आती है उसके अंदर। तो ऐसे में आप इस तरह का एक मेटल पैन ऑर्गेनाइजर अपने किचन कैबिनेट में यूज़ कीजिए, चाहे तो उसको वर्टिकली यूज़ कीजिए या हॉरिजॉन्टली यूज़ कीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि झुकना नहीं पड़े तो आप इस तरह का एक मेटल का पुल आउट पैन ऑर्गेनाइजर आता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। रेडीली आपको एप्को में मिल जाएगा, या फिर आप इसको कस्टमाइज तरीके से अपने कारपेंटर से भी बनवा सकते हैं, बट डेडिकेटेडली एक पैन ऑर्गेनाइजर जरूर अपने किचन में यूज़ कीजिए। सबसे ज़्यादा मैस होता है किचन सिंक के आसपास, वहाँ पे ब्रशेज रहते हैं, स्क्रबर्स रहते हैं, लिक्विड सोप रहता है, काफ़ी सारा सामान ऐसा क्लटर्ड वे में पड़ा रहता है। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेस देना जरूरी है। आप किचन सिंक के नीचे इस तरह का एक कस्टम शेल्फ बनाकर भी प्लानिंग कर सकते हैं उनको रखने का, या फिर डिटर्जेंट पुल आउट एक बना सकते हैं, या फिर एक कस्टम अंडर सिंक ड्रॉर प्लान कर सकते हैं स्पेसिफिक इन्हीं सब सामानों के लिए, ताकि आपके किचन में इन सभी को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेसिफिक स्पेस रहे और किचन क्लटर फ्री नजर आए। नेक्स्ट है दोस्तों बड़े वाले कंटेनर, मतलब आटा रखना है, चावल रखना है, इस तरह के जो हैवी कंटेनर्स है उसको रखने के लिए स्पेस कई बार हम प्लान करना भूल जाते हैं। तो इसमें आप एक किस तरह का कस्टमाइज ऑन व्हील वाला ड्रॉर भी अपने किचन में प्लान कर सकते हो, ताकि आप इनको ऑर्गेनाइज कर पाओ। या फिर ग्रेन ट्रोली आती है, सुपर ग्रेन ऑर्गेनाइजर आता है, उनको भी यूज कर सकते हो, बट डेडिकेटली ग्रेन के लिए स्पेस जरूर बनाएं। हर इंडियन किचन में ये बहुत सारे छोटे छोटे अप्लायंसेस जरूर होते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेस नहीं होता, तो वो काउंटर के ऊपर बिखरे पड़े रहते हैं। आपको इस तरह का अप्लायंस कैबिनेट स्पेसिफिकली या तो किचन में प्लान कर लीजिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस है तो एक पर्टिकुलर पॉकेट स्लाइडर डोर वाला अप्लायंस जोन भी अपने किचन में प्लान कर सकते हैं, ताकि अप्लायंसेस सेफ भी रहें और क्लटर फ्री भी हमारी किचन बनी रहे।
नेक्स्ट आता है दोस्तों डस्टबिन के लिए स्पेस। किचन में क्योंकि काफ़ी सारा कचरा निकलता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डस्टबिन स्पेस होना जरूरी है। जनरली अगर हम फ्लोर पे रखते हैं डस्टबिन तो वो काफ़ी गंदा नज़र आता है किचन में और स्मेल भी आती है उसकी। इसलिए आप अंडर सिंक इस तरह का पुल आउट डस्टबिन प्लान कर सकते हैं, या फिर जो स्विंग वाला डस्टबिन होता है उसको रख लीजिए, या फिर एक सिंपल सा डस्टबिन होल्डर रख लीजिए, लेकिन डस्टबिन का स्पेसिफिक स्पेस जरूर किचन में प्लान कीजिए। किचन क्लॉथ हो गया, या फिर जो बटर पेपर रोल रहता है, या फिर जो सिल्वर फॉइल रहती है, उसका जो है स्पेसिफिक स्पेस नहीं होने के कारण वो कहीं कहीं पड़ा रहता है। तो ऐसे में आप उसको या तो डोर बैग में एक ऑर्गेनाइजर लगा के ऑर्गेनाइज कर लीजिए, या फिर जो ओवरहेड कैबिनेट है उसके नीचे एक ऑर्गेनाइजर लगा के ऑर्गेनाइज कर लीजिए, उसका स्पेसिफिक स्पेस बना लीजिए। साथ ही अगर आप कुक बुक्स अपने किचन में रखते हैं, मैगजीन्स रखते हैं, तो उसके लिए भी आप या चाहें तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले स्पेस को काम में ले सकते हैं, या फिर कहीं पे भी आप इस तरह का डेडिकेटेड शेल्फ बना लीजिए कम डेप्थ वाला, जहाँ पे आप इस तरह के मैगजीन और बुक्स को स्टोर कर पाएं। नेक्स्ट है दोस्तों होल्डिंग लैडर स्पेस। अपने किचन के अंदर अगर आपकी हाइट कम है या फिर आपने सीलिंग तक कैबिनेट प्लान करें तो एक्सेस करने के लिए लैडर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में लैडर का स्पेस आप किचन में स्पेसिफिकली प्लान कर सकते हैं, चाहे तो टॉयलेट के साइड पैनल पे प्लान कर लीजिए, या फिर आप स्पेसिफिक स्लीक सा कैबिनेट अपने किचन में अंडर काउंटर प्लान कर सकते हैं, जिसमें अपनी फोल्डिंग लैडर को ईजिली प्लेस कर पाएंगे। नेक्स्ट पिकल्स की बात करते हैं दोस्तों। हर इंडियन घर में अचार की छोटी वाली बर्नियाँ या जार जरूर रहते हैं। वो हर किसी फैमिली मेंबर को एक्सेसिबल स्पेस को ऐसा हमें इंश्योर करना चाहिए किचन के अंदर। तो आप चाहें तो उसको ओपन शेल्फ में प्लान कर लें, कैबिनेट के नीचे कम गहराई वाली ओपन शेल्फ प्लान कर दें, या फिर ग्लास के जो लिफ्टअप रहते हैं जो विजिबल रहे उसमें प्लान कर लीजिए। बट एक स्पेसिफिक स्पेस अचार का जरूर बनवाइए, वरना वो कई बार काउंटर का स्पेस हमारा घेरे रहता है। फेस्टिवल यूटेंसिल्स एंड कुकवेयर्स, यानी कि बड़े वाले जो भगोने हैं, बर्तन हैं, वो हमारे किचन में जरूर रहते हैं जो फेस्टिवल पे ही काम आते हैं। ऐसे में आप उसको चाहें तो स्टोर रूम में प्लान कर लें, या फिर जो सीलिंग वाले कैबिनेट बना रहे हैं उसमें इंश्योर कीजिए कि उसकी डायमेंशन इस तरह से हो कि आपके वो सारे कुकवेयर जो है इजीली स्टोर हो पाए। तो देखा आपने, ये सारी चीज़ें हम रोज़ अपने किचन में काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे किचन डिज़ाइन में इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। दोस्तों रिजल्ट क्या होता है कि हम कितना ही पैसा लगा दें फिर भी हमारा किचन क्लटर्ड नज़र आता है। तो अगर अपने किचन को प्लान कर रहे हैं तो डेडिकेटली इनकी लिस्ट बना लीजिए और अपने किचन डिजाइनर को इन्फॉर्म कीजिए कि इसके बारे में आपको डेडिकेटेड स्पेस चाहिए। अगर आप हमसे आपके किचन का प्लानिंग और डिजाइनिंग चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।